आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बड़ा एक्शन लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ लिया जा रहा है। आज एनआईए ने एक बार फिर से कई आतंकवादियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। इसी के साथ ही उनकी संपत्तियों को भी जब्त कर लिया है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में ये कार्रवाई जो है लगातार 2-3 दिनों से चल रही है और कई ऐसे आतंकवादी जिन्होंने कई प्लेन हाईजैक और इसी के साथ ही कई सारी अपहरण किए हैं, इन सभी आतंकवादियों के घरों को सीज किया जा रहा है, उनकी संपत्तियों को सीज किया जा रहा है। बता दें कि एनआईए ने जम्मू कश्मीर के सोपोर शहर में हिजाबुल मुहिद्दीन के आतंकवादी बासित रेशी की संपत्ति कुर्क कर ली है। बता दें कि बासित रेशी के खिलाफ कार्रवाई श्रीनगर शहर में अल उमर आतंकी समूह के संस्थापक मुश्ताक अहमद जरगर की संपत्ति कुर्क करने के ठीक एक दिन बाद की गई है। दरअसल गृह मंत्रालय ने हाल ही में बासित रेशी को गैर कानूनी गतिविधियों के रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत एक लिस्टेड आतंकवादी घोषित कर दिया था। इसी के साथ ही एनआईए ने शुक्रवार को सोपोर शहर के डांगरपोरा इलाके में बासित रेशी की संपत्ति को जब्त कर लिया है। एनआईए के एक प्रवक्ता ने ये कहा है कि द रेसिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ के आतंकी बासित अहमद रेशी अवैध तरीके से पाकिस्तान जाने के बाद से भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार संचालित कर रहा था। साथ ही अधिकारी ने यह भी कहा कि रेशी 2015 में आतंकवादी बन गया था और सोपोर में एक पुलिस चौकी पर हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में भी शामिल हुआ था। वहीं इस हमले में एक कांस्टेबल की मौत तक हो गई थी और कुछ अन्य घायल भी हुए थे। वहीं प्रवक्ता ने यह भी कहा कि रेशी पहले से ही प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिजाबुल मुहिद्दीन से जुड़ा हुआ था और फिलहाल वो टीआरएफ की आतंकी गतिविधियों में भी शामिल है और हथियारों और इसी के साथ ही गोला बारूद की सप्लाई के साथ साथ सीमा पार से इस आतंकवादी ग्रुप के लिए पैसे का भी इंतजाम करता था। वहीं एनआईए ने यह भी कहा कि राजस्व और पुलिस अधिकारियों की सहायता से यूएपीए के प्रावधानों के तहत रेशी की 9.25 मरला यानी कि भूमि नापने की इकाई जो कि जम्मू कश्मीर में यूज की जाती है उसके हिसाब से कृषि भूमि को भी जब्त किया गया है। आपको बता दें कि इसी के साथ ही एनआईए ने यह भी कहा कि अब तक 5 लिस्टेड आतंकवादियों की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। इसमें अमेरिका स्थित गुरपरवंत सिंह पन्नून, कनाडा स्थित हरदीप सिंह निज्जर और पाकिस्तान स्थित मुश्ताक जरगर और बासित अहमद पीर और इसी के साथ ही केसीएफ यानी कि पंजवार के सदस्य परमजीत सिंह उर्फ पंजवार शामिल है। बता दें कि हाल ही में एनआईए ने यूपीए के तहत श्रीनगर के हुर्रियत के कार्यालय को भी जब्त कर लिया था और इसका आंशिक मालिकाना हक जो है वो नईम खान के पास था। और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आतंकवादियों की जो प्रॉपर्टीज को सीज किया जा रहा है एनआईए और मोदी सरकार के द्वारा और गृह मंत्रालय के द्वारा जो एक्शन लिया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं विपक्षी दल जो कि लगातार जम्मू कश्मीर में एक्टिव रहते हैं उनके भी बौखलाने की चांसेस ज्यादातर है, क्योंकि लगातार जब से बुलडोजर की कार्रवाई जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है जो कि अवैध अतिक्रमण पर बुलडोज किया जा रहा है, उसको लेकर के महबूबा मुफ्ती बोलती आई हैं। इसी के साथ ही फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने भी इस चीज को लेकर के सरकार से ये मांग की थी कि ये बुलडोजर की कार्रवाई को रोकनी चाहिए। तो वहीं लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि क्या आतंकियों को लेकर के जो कार्रवाई हो रही है तो इसको बचाने के लिए भी महबूबा मुफ्ती आगे आएंगी या फिर जो काम मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, इसकी सराहना महबूबा मुफ्ती करते हुए नजर आएंगी। बता दें कि जांच एजेंसी ने हुर्रियत आतंकी फंडिंग मामले में खान के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर कर रखा है। इसी के साथ ही एनआईए ने गुरुवार को भी यानी कि 2 मार्च को भी जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए वो नजर आए थे। एनआईए ने अल उमेर आतंकवादी संगठन के चीफ और मुख्य कमांडर मुश्ताक अहमद जरगर की श्रीनगर स्थित संपत्ति को भी जब्त कर लिया था। अफगानिस्तान के कांधार में दिसंबर 1999 में एयर इंडिया के प्लेन IC-814 को हाईजैक करने के मामले में मुश्ताक का कनेक्शन है। बता दें कि मुश्ताक को जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर के साथ रिहा कर दिया गया था। बता दें कि अभी आतंकी मुश्ताक पाकिस्तान में है। वहीं मुश्ताक जरगर 1989 में पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण में भी शामिल हुआ था।
बता दें कि आतंकी मुश्ताक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के नौहट्टा इलाके का रहने वाला है। वहीं समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक गनगई मोहल्ला जामिया मस्जिद नौहट्टा श्रीनगर में मुश्ताक जरगर के 2 मरलास घर को भी गैरकानूनी गतिविधि यानी कि यूपीए के तहत प्रावधानों के हिसाब से कुर्क कर लिया गया है। साथ ही एएनआई के मुताबिक ये भी कहा गया है कि मुश्ताक अहमद जरगर को गैरकानूनी गतिविधि के रोकथाम अधिनियम के तहत एक नामी आतंकवादी घोषित करने के बाद ये कार्रवाई की गई है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस और इसी के साथ ही सीआरपीएफ के साथ मिलकर एनआईए के अधिकारियों ने कुर्की की प्रक्रिया को अंजाम दिया है। बता दें कि आतंकी रिहाई के बाद से ही लगातार पाकिस्तान है और वहीं से आतंकी गतिविधियों को वित्त पोषित करता रहा है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि मुश्ताक जरगर पहले जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से जुड़ा हुआ था। उसके बाद वो जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार भी रहा है। मुश्ताक हत्याओं सहित अन्य जघन्य अपराधों में भी शामिल रह चुका है। उसके अलकायदा और जैश ए मोहम्मद जैसे अन्य आतंकवादी संगठनों के साथ घनिष्ठ संबंध भी है। वही मुश्ताक जरगर एक आतंकी कमांडर है। बता दें कि जो जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए सैयद सलाहुद्दीन के अलावा पाकिस्तान के एक आतंकी समूह का संचालक भी रहा है। वो घाटी में विभिन्न आतंकी गतिविधियों के लिए लोगों को भर्ती करता था और 13 अप्रैल 2022 को गृह मंत्रालय ने उसे विभिन्न खुफिया एजेंसियों द्वारा लश्कर का मुख्य भर्तीकर्ता भी करार दिया था। यानी कि लगातार जो पाकिस्तान में रह करके आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, आतंकी संगठनों का कमान संभाल रहे थे और जम्मू कश्मीर में जो नौजवान है, जो युवा हैं, उनको भटकाने की कोशिश कर रहे थे और लगातार इन आतंकी संगठनों से जोड़ रहे थे। अब इन तमाम लोगों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उनकी संपत्तियों को जब्त करके बुलडोज करके उनकी कहीं ना कहीं कमर तोड़ने का प्रयास मोदी सरकार, भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल इस चीज को लेकर के जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 2019 में हटाई गई है, तब से लगातार इन सब चीजों को लेकर के गृह मंत्रालय कहीं ना कहीं सतर्क के मोड में हमेशा से नजर आता है। भाई अगर हम घाटी की बात करें तो घाटी में धारा 370 हटने के बाद जो शांति व्यवस्था है वो भी लगातार नजर आती रही है, क्योंकि जब वहां पर जो युवक रहते थे वो पत्थरबाजी करते हुए नजर आते थे और खुद इंडियन आर्मी पर ये पत्थरबाजी की जाती थी, जिसके बाद कई लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया था, पूछताछ भी की गई थी, जिससे कि एक बात सामने आया था कि लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता था। कुछ लोगों को पैसे दिए जाते थे ताकि वो अपने ही सेना के खिलाफ पत्थर बरसाने के लिए मजबूर हो जाए। फिलहाल पाकिस्तान में जिस तरीके से चाहे हम बात मसूद अजहर की करें या फिर मुश्ताक की करें, तमाम जो आतंकी लोग हैं वो पाकिस्तान में रह रहे हैं। ये जो जानकारी है वो भी एनआईए के द्वारा सामने आई है और मसूद अजहर के तो कई सारे वीडियोस भी सोशल मीडिया पर दिखाई देते हैं जिसमें वो खुलेआम पाकिस्तान में घूमता हुआ नजर आता है। इन चीजों को लेकर के ही लगातार जो है एनआईए हो या फिर तमाम जांच एजेंसियां वो उसके रडार पे है और इस चीज को लेकर के जम्मू कश्मीर में कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।